नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के अभियान को बिहार में हवा निकाल दिया। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से अधिकांश सीटों पर राजद सुप्रीमो ने ऐसा ऐसा उम्मीदवार उतार दिया है और उतारने जा रहा है, जिससे भाजपा और जदयू की बेचैनी बढ़ गई है। यही कारण है कि बार बार समय निर्धारित होने के बावजूद एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो रही है, जबकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवारों को बुला बुलाकर क्षेत्र में जाने को कह दिया है और करीब करीब उनके उम्मीदवार भी सभी सीटों के लिए तय हो गए। सबसे बड़ा तैयारी लालू प्रसाद यादव ने भाजपा जदयू की कोर वोट कहे जाने वाले कोयरी कुर्मी में कर दी है। बिहार के 40 में से आधे दर्जन सीटों पर महागठबंधन से कोयरी कुर्मी उम्मीदवार होंगे, तो आधे दर्जन सीटों पर मुस्लिम होंगे, तो करीब 7 से 8 सीटों पर उच्च वर्ग के उम्मीदवार होंगे और अति पिछड़ा को भी 2 से 3 सीटें देने की तैयारी है। जबकि बिहार की 6 लोकसभा सीटें आरक्षित है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की तैयारी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने की। नवादा सीट, जहां से लगातार बाहरी लोग ही जीतते रहे हैं, वहां स्थानीय उम्मीदवार की मांग थी, तो लालू प्रसाद यादव ने इस बार राजवल्लभ यादव के परिवार से अलग हटकर सरवन कुशवाहा को मैदान में उतारा है। लोगों का कहना है कि सरवन कुशवाहा के नाम घोषित होने के साथ ही नवादा में राजद का पलड़ा भारी हो गया है और उसकी जीत भी सुनिश्चित होती हुई दिख रही है। मुंगेर लोकसभा सीट, अशोक मेहता, जिसके बारे में कहा जाता है कुख्यात है, पिछड़ों के रॉबिन हुड है और कई तरह के उनके बारे में कहा जाता है। 17 साल जेल काट कर निकले हैं और अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से टिकट मांगने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि जाओ तुम शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी को टिकट देंगे। इस चैलेंज को अशोक मेहता ने स्वीकार किया और 4 दिनों के अंदर ही उन्होंने शादी कर ली है और जब नई नवेली दुल्हन को लेकर लालू प्रसाद यादव से मिल चुके हैं और उनका टिकट भी कंफर्म हो गया, तो मान के चलिए मुंगेर सीट से अशोक मेहता की पत्नी अनीता कुमारी चुनावी दंगल में उतरेगी, जो एक कुर्मी समाज से आते हैं अशोक मेहता, और जिसका भी एक बड़ा मैसेज है और यह नीतीश कुमार के कोर वोटरों में संधमारी है और यह वह इलाका है, वह मोकामा कहिए, बाढ़ कहिए, वह विधानसभा है जहां से नीतीश कुमार सांसद होते रहे हैं। उस इलाके में लालू प्रसाद यादव ने कुर्मी उम्मीदवार को उतार दिया है। इससे जदयू के मौजूदा सांसद और भावी उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह व ललन सिंह के भी परेशानी साफ दिख रही है। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी बनाम ललन सिंह हुआ था, इस बार अनीता देवी बनाम ललन सिंह होगा। इस तरह की संभावनाएं मुंगेर की है। औरंगाबाद सीट, जदयू के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को राजद सुप्रीमो ने औरंगाबाद सीट से उतारने का फैसला लिया है। यूं कहिए कि जो जातीय जनगणना हुई है 2023 में, उस जातीय जनगणना के एक आंकड़े एक तरफ और राजद सुप्रीमो के आंकड़े उम्मीदवार एक तरफ, जिस तरह जातीय जनगणना के आंकड़े हैं उसी आंकड़ों के आधार पर टिकटों का बंटवारा हो रहा है और एकदम खोज खोज कर ऐसा ऐसा उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिससे जदयू भाजपा की हार होती हुई दिख रही है। औरंगाबाद सीट पर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में हमसे कुशवाहा ही समाज के उपेंद्र प्रसाद मैदान में थे और अंतिम राउंड की गिनती में 3500 वोट से हार गए थे भाजपा के सुशील सिंह से। उसी को भी ध्यान में रखकर और जातीय जनगणना की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर राजद सुप्रीमो ने अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से उतारने का मन बनाया है और इस सीट पर कांग्रेस लगातार दबाव बना रही थी, निखिल बाबू के लिए टिकट की मांग कर रही थी,
लेकिन यहाँ से राजद ने अपना उम्मीदवार देने का मन बनाया है। उसी तरह उजियारपुर लोकसभा सीट, जहाँ से आलोक मेहता कुशवाहा समाज से आने वाले राजद के उम्मीदवार होंगे, तो खगड़िया से भी कुशवाहा समाज के उम्मीदवार को देने की चर्चा है। अगर बक्सर की बात की जाए तो राजपूत समाज से आने वाले सुधाकर सिंह यहाँ से उम्मीदवार होंगे, तो राजपूत कोटे से दूसरे उम्मीदवार रणधीर सिंह महाराजगंज से होंगे। सारण सीट से लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य होंगी। कुमार सर्वजीत को गया सीट से उतारा गया है। तो यूं कहे लालू प्रसाद यादव ने अपने एक एक उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, चाहे वह सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, चंपारण का एरिया हो, मगध का एरिया हो, सब जगह चुन चुन के उम्मीदवार दे रहे हैं। और इससे जदयू भाजपा की परेशानी भी बढ़ती दिख रही है। जो भाजपा नीतीश कुमार को बिहार साधने के लिए एनडीए महागठबंधन से अलग हटाकर एनडीए में लेकर आई थी, उसकी जीत की गाड़ी बिहार में फंस गई है और लालू प्रसाद यादव ने उसकी 400 पार की हवा निकाल दी है। जिस तरह की तैयारी, जिस तरह तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा में उमड़ी भीड़ और फिर गांधी मैदान में 3 मार्च को आयोजित जन विश्वास रैली में बारिश के बावजूद जितने बड़े पैमाने पर युवाओं की भीड़ जुटी थी, जिसे 10 लाख की रैली कहा जाता है, तेजस्वी कह रहे हैं यह 10 लाख की रैली थी। तो उस रैली से उमड़ी भीड़ के बाद लालू प्रसाद ने जिस तरह उम्मीदवार उतार रहे हैं, इससे बिहार में महागठबंधन का पलड़ा भारी है। यूं अब लोग कहने लगे हैं कि 30 से ज्यादा सीटों पर बिहार में महागठबंधन की जीत होगी, जबकि बिहार से भाजपा जदयू का सफाया होगा। हारने वाले सबसे ज्यादा सीट जदयू की होगी। जदयू 16 सीट पर उम्मीदवार उतार रहा है। इस 16 में से 13 सीटों पर राजद से उनका सीधा मुकाबला है। मुंगेर, शिवहर, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, मधेपुरा, झंझारपुर, इस तरह बांका, भागलपुर, इन सीटों पर राजद का मुकाबला जदयू से होगा और जदयू के उम्मीदवार इसी से भयभीत नजर आ रहे हैं। जहानाबाद, यहाँ भी राजद जदयू का मुकाबला होना है और जदयू के उम्मीदवार अभी से भयभीत दिखने लगे हैं। उसके पार्टी में बगावत है, पार्टी के विधायक भाग रहे हैं, पूर्व विधायक भाग रहे हैं, उसके कोर वोटर भाग रहे हैं। तो इस तरह से आप अंदाज लगा सकते हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने किस तरह की तैयारी भाजपा और नीतीश कुमार को रोकने की है। अगर बिहार में एनडीए का सफाया हो जाता है, महागठबंधन 30 से ज्यादा सीटें जीत लेता है, तो दिल्ली की सत्ता भाजपा से दूर हो जाएगी। कहा भी जाता है जब जब बिहार अंगड़ाई लेता है, इंद्रप्रस्थ की सत्ता बदल जाती है, यानी दिल्ली की सत्ता बदल जाती है। तो इस बार भी लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली की सत्ता को बदलने की तैयारी कर दी है। यूं कहिए कि नरेंद्र मोदी के बीच में लालू प्रसाद यादव एक बड़े बाधा के रूप में उत्पन्न हो गए हैं। जितना प्रताड़ित नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में लालू प्रसाद यादव को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से किया है, उसका एक एक बदला लालू प्रसाद यादव इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में लेने जा रहे हैं। जिस तरह उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो कहिए कि ईडी, सीबीआई नोटिस का बदला, कोर्ट का बदला, सभी का बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लालू प्रसाद यादव ने हिसाब करने का मन बना लिया है और उसी तर्ज पर ये उम्मीदवार भी उतारने लगे हैं और बिहार से जदयू भाजपा की सफाया करने का पूरी कार्य योजना, पूरी रणनीति भी लालू प्रसाद यादव ने बना ली है। धन्यवाद।